नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। तो आइए, जो पहला हमारा एपिसोड था प्लेइंग विद नंबर्स टू डेवलप द लॉजिकल स्किल्स इन चिल्ड्रन ऑफ 4+ एज ग्रुप, हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि 0 और 5 में एक सिमेट्री देखा जा रहा है। अगर हम 5 फिंगर्स लेते हैं तो एक ही हाथ में 5 फिंगर्स आ जाता है। अगर हम 6 फिंगर की बात करते हैं तो एक हैंड की, एक हाथ की पूरे 5 फिंगर्स और दूसरे हैंड का 1 फिंगर लेते हैं तो जाके हमारा 6 फिंगर होता है। ठीक है, तो देखिए इस 6 में ऑलरेडी 1 है, ये 1 है इस 6 में। और अब हम फिंगर पे नहीं जाके बच्चे को ये रियलाइज कराते हैं, छोटे छोटे बच्चे को, कि देखो 6 में ऑलरेडी ये 1 है, 5 में ऑलरेडी ये 0 है। इस तरीके से आप डॉट डॉट डाल के रियलाइज करा सकते हैं कि ये 5 है। ठीक है, 0 यानी 5। ठीक है, 0 फिंगर्स कहेंगे तो वो नहीं दिखा पाएगा, 5 फिंगर्स कहेंगे तो ये दिखा दिया, यानी दूसरे हाथ पे हम नहीं पहुंचे। ठीक है, 5 फिंगर्स एक ही हाथ में आया, लेकिन जब 6 फिंगर्स की बात करते हैं तो छठी उंगली जो है वो दूसरे हाथ को दिखाना पड़ेगा। अब इसी तरह से 7, तो ये 5 एंड ये 2, देखिए 7 हुआ, तो ये 2 जो है ऑलरेडी 7 में है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है 7 का जो रेस्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब नीचे के पार्ट को छोड़ के तकरीबन ये 2 की तरह दिखता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो जब अपने माइंड में इस इमेज को सेट करेगा तो लकीरें गिनने की आदत उनकी छूटेगी, धीरे धीरे लॉजिकल पावर डेवलप होगा। जैसे ये 3 है तो 8 फिंगर्स के लिए 3 फिंगर्स दिखाते हैं दूसरे हैंड में और 5 फिंगर्स एक पहले हैंड में। अब इसी तरह ये 4 है तो 4 का ये क्या हो गया, देखिए 9। तो कहने का मतलब कि जब हम बच्चे से बार बार हम बातचीत करते हैं, एक गेम खेलिए आप अपने बच्चे के साथ कि 6 तो बच्चा बोलेगा 1, जब आप बोलेंगे 1 तो बच्चा बोलेगा 6, जब आप बोलेंगे 7 बच्चा बोलेगा 2, जब आप बोलेंगे 2 तो बच्चा बोलेगा 7, 9 जब आप बोलेंगे बच्चा 4 बोलेगा, जब आप 3 बोलेंगे तो बच्चा 8 बोलेगा। तो इमेजिनेशन उसका इस डिजिट्स के साथ बनना शुरू हो जाएगा, बेहतर रहेगा। अब आप कहिएगा कि इसका यूज क्या है। बहुत गजब का यूज होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होने लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि 7 into 2 है। ठीक है, तो 7 में किसका इमेज बनता है, ये 2 का इमेज बनता है। तो 7 के टेबल की जरूरत नहीं है, उस 2 के टेबल की जरूरत है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। मैं धीरे धीरे अपने लेक्चर्स को और एलोबरेट करूंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके यहां तक लेके आऊंगा आपको मैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 7 2 जा, तो 7 का इमेज क्या है, 2 2 2 जा 4 और ये 1 हमने दे दिया अपनी तरफ से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि 7 + 7, तो 7 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 5 + 2 में, और इस 7 को 5 + 2 में, और ये यहां से ये वाला प्लस यहां आ गया। देखिए, तो ये 5 और 5
ये दोनों मिलके 10 हो गया और ये 2 मिलके 4 हो गया, तो ये आपको आया 14। तो इतना कुछ करने की जरूरत एक छोटे बच्चे के पास जरूरी नहीं है ये सब चीजें करने का। आप उनको धीरे धीरे ये करवाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लॉजिक पे भी आइए कि 7 पे जैसे ही नजर पड़ा और 7 का जैसे ही डबल होना है, यानी कि 7 इंटू 2 का मतलब 7 प्लस 7 2 बार, और ये होता है 14। इसमें 2 का इमेज है, इसमें 2 का इमेज है, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो 1 4 14। ठीक है, अब अगर हम 8 2 जा करते हैं तो 8 में क्या इमेज है, 3 का इमेज है, 3 2 जा क्या होता है 6, तो 1 6 16। अगर हम 9 2 जा करते हैं तो 9 में किसका इमेज है, 4 का इमेज है। जैसे ही नजर 4 पे गया बच्चा बोलेगा 4 2 जा 8 यानी कि 1 है। ठीक है, थोड़ा नयापन लगेगा। अब आप आइए 6 2 जा, 6 2 जा, 6 में किसका इमेज है, 1 का इमेज है। 6 फिंगर, तो एक में तो 5 फिंगर्स है ही, दूसरे में 1 फिंगर्स, ये 1 इंपॉर्टेंट है। 1 2 जा 2, और चूंकि 6 जो है 5 से बड़ा नंबर है इसीलिए 1 ये रहेगा। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत अच्छी बात है। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि 5 2 जा हमारे दिमाग में 10 सेट हो गया है। ये 2 जा है इसीलिए 5 प्लस 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो गया। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से 2 को 5 टाइम्स भी ऐड किया जा सकता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये देखिए ये भी 10 आ गया। तो कहने का मतलब कि रिपीटेशन ऑफ एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। हमने इस 2 को बार बार 5 बार ऐड किया। रिपीटेशन ऑफ एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। ये 5 2 जा है, इसका मतलब क्या कि 2 के एडिशन का रिपीटेशन है। ये बार बार हम 2 को ऐड कर रहे हैं, 5 बार जब ऐड किया तो हमारा 10 मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि 5 से नीचे की जो प्रक्रिया है, जैसे 4 2 जा 8, 3 2 जा देखिए 6, 2 2 जा क्या हुआ 4, और 1 2 जा ये 2। अब अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे को एवरी डे ये चीजें पूछते हैं, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, मिक्स करके जंबल करके, कभी कुछ भी पूछ दिया, जैसे कभी ये पूछ दिया 2 2 जा, कभी 2 4 जा पूछ दिया, कभी 4 2 जा पूछ दिया। इस तरीके से अगर 2-3 दिन आप करते हैं उसके साथ प्रैक्टिस, तो वो बड़ा फेमिलियर हो जाएगा इसके, और फिर इसमें वो इंटरेस्ट लेने लगेगा। अब इसके बाद आप उनको यहां से ऊपर लेके उठिए। 10 2 जा क्या हो गया 20, बहुत अच्छी बात है। 10 2 जा 20। अब 0 से जस्ट ऊपर देखिए, 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट है, टोटल 10 डिजिट्स है। 10 डिजिट्स, 0 से 9 तक जो डिजिट्स है वो 10 डिजिट्स है। तो हमारा ये कहना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ मत कीजिए। 5 2 जा 10 होता है, तो 5 को आपने सेंटर में रखा, और 0 2 जा 0 होता है। 0 2 जा हमने क्या बताया, मल्टीप्लीकेशन इज
रिपीटेशन ऑफ एडिशन। हाउ कैन यू फाइंड जीरो टू जा? जीरो टू जा बच्चे को कैसे निकालना सिखाएंगे? जीरो को 2 बार ऐड कर दिया, जीरो प्लस जीरो, सो इट इज जीरो। ये कॉन्सेप्ट बचपन में ही डाल दीजिए कि जीरो टू जा जीरो क्यों हुआ, जीरो थ्री जा जीरो क्यों हुआ, जीरो फाइव जा जीरो क्यों हुआ। जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते, किसी भी चीज नहीं मतलब नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो होता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा कि लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए माइंड में केवल 0 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। 0 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। 0 टू जा 0, 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8। 1 गुना 2 2 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, 3 गुना 2 6 होता है और 4 गुना 2 8 होता है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और 0 गुना 0 0 होता है। इस हिसाब से 10 इंटू 2 जो हो गया वो 20 हो गया। बहुत अच्छी बात है। और 15 इंटू 2 क्या हो गया? ये हो जाएगा 30। ये हो गया 30। थोड़ा सा इस पर भी जोर दे दीजिए। 15 टू जा यानी कि 15 प्लस 15, 2 बार ऐड किया हमने। 15 2 डिजिट में है, 10 प्लस 5, और ये भी 15 2 डिजिट में है, 10 प्लस 5। बहुत अच्छी बात है। यहां तो ये प्लस रहा, तो अब ये 10 और 10 मिलके आपका 20 हो गया। ये 5 और 5 मिलके 10 हो गया और 10 प्लस 20, 20 प्लस 10, तो ये मिलके आपका 30 हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक 0 आए यूनिट प्लेस पे तो भी एडिशन में, यानी जब हम डबल उसका करेंगे तो 0 आएगा, और एक जब यूनिट प्लेस पे 5 आए तो भी उसका डबल जो होगा, ट्वाइस जो होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई जो करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 देगा। बहुत अच्छी बात है। अब हम बाकी नंबर्स पे खेलते हैं। 0 और 5 के अलावा आपके पास और कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 नंबर अगर आपके पास है तो 0 और 5 के अलावा बाकी नंबर्स इसी से बनते चले जाते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 के अलावा क्या बचता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसी से सारा नंबर होता है। अब आप कहेंगे 6 7 8 9 कहां गया? तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि होता है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9, इस तरीके से होता है, लेकिन हमारे दिमाग में 0 से 4 तक ही चलेगा। आइए आपको इन बातों का मैं एहसास कराता हूं। देखिए, ये 10 टू जा 20 है, तो 10 के बाद 11 12 13 और 14 है। 2 जा 2 जा 2 जा और 2 जा। ये देखिए 4 तक जो है वो 5 से छोटा है,
4 तक जो है वो 5 से छोटा है, तो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, यानी कि 30 क्रॉस नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो 4 2 जा क्या होता है 8, तो 28। क्यों? क्योंकि ये 10 जो है ये बेस नंबर है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बेस नंबर होंगे, एक यूनिट डिजिट पे 5 हो और एक यूनिट डिजिट पे 0 हो। या तो हम 10 को बेस लेंगे या तो 15 को लेंगे बेस। अभी आपको समझ में आएगा। 10 इंटू 2 20 हो गया, 10 बेस है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 से छोटा संख्या है, ये 5 से छोटी संख्याएं हैं। तो 14 2 जा 28, 13 2 जा का केवल 3 2 जा देखिए आप, 3 2 जा 6, तो 26 हो गया, क्योंकि 13 का बेस जो है वो 10 है, 10 प्लस 3। 12 में यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 2 जा 4, यानी कि ये 24, और 1 2 जा 2, तो ये 22 हो गया। यहीं पे लगे हाथ। अब आप देखिए कि अगर आपके पास है 16, पहले हम 15 लेते हैं, 15 2 जा, तो ये क्या हो गया 30। लेकिन अगर अब 16 2 जा है, फिर 17 2 जा है, फिर 18 2 जा है, और इसके बाद 19 2 जा है, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए, 6 का बेस क्या है, सॉरी 16 का बेस क्या है 10, नहीं 10 नहीं है। 2 बेस हम लेते हैं, एक लेते हैं 15 और एक लेते हैं 10, ठीक है। 5 जो हो, ठीक है ना, 5 से ये ऊपर है, ये जो 6 है ये 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी संख्या है ना, इसीलिए बेस के लिए यहां आप 5 कंसीडर करें। तो ये तो 1 है ही, तो 15 हो गया, तो 15 बेस हो गया। तो 15 जैसी नजर पड़ा आपका 16, यानी कि 15 है ऑलरेडी, तो 15 2 जा 30 होता है, ये माइंड में आपके है। तो इमेज क्या बना इसका, 6 का इमेज 1 बना, 6 और 1 बेस्ट फ्रेंड ले लीजिए, तो 6 का 1 हुआ, और 1 2 जा 2 आपको पता है, तो 32। यहां 7 में 2 है, 2 2 जा 4, तो 34 हो गया। 18, 8 का 3 दिखाई दे रहा है, 15 तो आपने रिजर्व रखा है, तो 8 में 3 दिखाई दे रहा है, 3 2 जा 6, 36। 9 में क्या दिखाई दे रहा है 4, और 4 2 जा क्या होता है 8, तो 38 हो गया। तो ये 2 जा करना आपने सीख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करना। अब आप देखिए लेफ्ट से राइट हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास 12 16 इंटू 2 है, तो 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए, एक है 12 और एक है 16। स्टार्टिंग में ऐसा ही डिजिट आप दीजिए, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस होता जाएगा। आज हम 15 पे पहुंचे हैं, कल हम 20 पे 25 पे पहुंचेंगे, फिर 30 पे 35 पे पहुंचेंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट बनता रहेगा। तो बच्चा खुश हो जाएगा कि अरे उसे 4 डिजिट्स का भी मल्टीप्लीकेशन आता है। तो 12 2 जा, 12 में 10 है तो 20 हो गया, और 2 2 जा 4 होता है 24। अब हमारे पास क्या बचा, ये 12 2 जा 24 लिख दिया। अब हमारे पास 16 है, 16 का बेस क्या है 15, जो कि मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे 15 को तो हमें 30 देगा। 15 का ट्वाइस 30 होता है, तो 30। लेकिन इस 6 का क्या है हमारे पास 1, यानी कि 32 हो जाएगा। यहां पर जो 1 है, 16 2 जा क्या है हमारे पास 32। तो अब ये देखिए
जब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो बच्चा तेजी से कर सकता है। अब जैसे मैं कुछ और देता हूं, इसको मिटा के कोई दूसरा देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि 14 19 2 जा 14 2 जा 28 19 2 जा 38। देखिए इस तरीके से। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास 16 12 है। 16 2 जा 32, 12 2 जा 24। और वैसे ट्रेडिशनल क्या है, 2 2 जा 4, बच्चा बोलेगा 2 2 जा 4, 4 बार यहां 4 बाइट्स यहां बोलना पड़ा। 2 2 जा 4, 4 का 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। इस तरीके से चलता है। अब बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस तरीके का दे सकते हैं सवाल, इस तरीके का 16 15 30 30 नहीं, अभी ज्यादा हो जाएगा, 14 12 11 2 जा। अब देखिए, एक छोटा बच्चा ये नहीं सोच सकता कि हम राइट साइड से करें। उसको बोलिए 2 2 का पेयर बनाते चले जाएं, ये फिर ये, और बच्चा क्या करेगा, 16 2 जा 32, 15 2 जा 30, 14 2 जा 28, 12 2 जा 24, 11 2 जा 22। दैट्स इट, ये आंसर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा ही रहेगा, हमेशा इसी तरह का सवाल आएगा? तो नहीं, जटिलताएं बढ़ती चली जाएगी और बड़े बड़े सवाल आएंगे। जैसे हम इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी तरह सवाल की डेप्थ भी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए आता है इस तरीके से कुछ 85 97 36 29 इंटू 2, इस तरीके से आता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को लेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं वैसे दिखा रहा हूं आपको कि ये होता क्या है। हालांकि 4+ के बच्चे को इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, लेकिन अगर सिलसिलेवार ढंग से किया जाए तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। आप भी पेशेंस रखिए, बच्चा भी पेशेंस रखेगा, होगा। जस्ट मैं एक डेमो वैसे ही दिखा रहा हूं। आपको 2 का पेयर बना लिया आपने, उसके बाद ये देखना है, यहां पे आपका ध्यान पड़ना चाहिए ये 5 से ऊपर है या कम है, ज्यादा है या कम है। ये 5 से ज्यादा है तो एक एरो अपने माइंड में, आपको तो पता ही है, अपने माइंड में यहां ऊपर कर देना है और ये 2 पेयर बना लेना है। अब ये देखना है कि ये 5 से ऊपर है या नीचे है, तो ये नीचे है। पेयर तो हम बनाएंगे लेकिन एरो नहीं देंगे अपने दिमाग में। ये 5 से नीचे है या ऊपर है, यानी कम है या ज्यादा है। कम है तो कोई एरो नहीं बनाएंगे। अब खेल शुरू होता है। देखिए, हम लेफ्ट साइड से 85 जा 85 2 जा, देखिए 85 2 जा, धीरे धीरे मैं वहां पे लेके पहुंचूंगा, ये 170 होता है। ठीक है, 80 2 जा 160 और 5 2 जा 10, 170 होता है। लेकिन ये डिजिट जो है ये 5 से ऊपर है, इसीलिए 171 लिखेंगे।
एरो ऊपर गया तो एक कैरी बढ़ा दिया, 171 कर दिया। और ये जो 9 है ना, 9 का इमेज क्या है, 4, तो आपके माइंड में ये 4 चलेगा, तो ये हो गया 47। देखिए ये 47 हो गया। 47 टू जा 45 टू जा 90 होता है, लेकिन 7 में 2 का इमेज है, 2 टू जा 4, तो 47 टू जा 94। और यहां तो ये तो 5 से नीचे है, कोई एरो ऊपर नहीं है, तो ये 94 ही रह गया। 36 टू जा 72, 29 टू जा 58। यही आंसर हुआ। देखिए हमको राइट साइड से करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17। देखिए कितना बोलना पड़ा। और जो मेथड हमारा है उस मेथड में केवल कंसंट्रेशन चाहिए, ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन आता है लेफ्ट से राइट। थोड़ा सा और जस्ट फॉर डेमो आपका मनोबल बढ़ेगा कि अगली क्लास में हम ये सब चीजें प्लेइंग विद नंबर्स में जरूर सिखाएंगे। अब मैं आपको दूसरा मल्टीप्लिकेशन देता हूं, यहां पर थोड़ा सा इससे मुश्किल। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए 93 25 89 76 29 इंटू 2 कर दिया हमने। देखिए फिर वही वाली बात, हम पेयर बनाते हैं अपने माइंड में, ये लेकिन ये 5 से ऊपर है, ये राइट साइड का है, 8 राइट साइड में है ना, तो राइट साइड वाला जब पेयर के स्टार्टिंग में आए तो उसको क्या करना चाहिए, एरो खींच देना है ऊपर, और इस 8 के बदले हम 3 ले लेंगे, यानी कि ये 39 हो जाएगा। पहले ही माइंड में सेट हो गया। अब ये पेयर हमने बनाया, लेकिन ये 5 से ऊपर है। देखिए ये राइट साइड में है ना, ये है R और ये है लेफ्ट, राइट साइड में है ना, ये 7, तो इसके लेफ्ट में क्या है 2, तो ये 2 यहां पे हो गया। ये सब कुछ आपके माइंड में चलेगा। और ये फिर 29 जो है, ये 2 लेफ्ट साइड में है, तो हम एरो नहीं देंगे, यानी कि 5 से छोटा है। अब हम इसको स्पीड से करेंगे लेफ्ट से राइट। 93 टू जा 92 जा 80 होता है, 3 टू जा 6 होता है, 92 जा 180 होता है, 180, 3 टू जा 6 होता है, तो 186। क्योंकि यहां एरो नहीं है, क्योंकि ये 5 से ऊपर नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई कैरी ऐड नहीं होगा। 25 टू जा 50, लेकिन यहां पे देखिए एरो है, तो ये 51 हो जाएगा। 25 टू जा 50 होता है, लेकिन ये 1 ऐड कर देंगे, जैसे ही इसका 1 इधर ऐड हुआ तो ये 3 है। 39 टू जा 78 होता है, 78, लेकिन ये 5 से ऊपर है, 78, तो इधर का 1 यानी कि 79 हो जाएगा। ये 39 है, 39 टू जा 78, तो ये 79 हो जाएगा। अब ये बचा 2, ये एरो जो है ऊपर उसका 1 आ चुका है। 26 टू जा 52 और 29 टू जा 58, यही आंसर हो गया। यानी कि 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, फिर से कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर से कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5
कैरी कुछ नहीं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। तो देखा आपने, है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। डिजिट कुछ भी ले लीजिए, जो मन में आता ले लीजिए। 96, 74, 29, 85, 76, कुछ भी ले लीजिए इंटू 2। अब देखिए, हमने इस पे उंगली रखा, अब ये पेयर बनाना छोड़ देंगे, नजर है इस पे, ये 5 से ऊपर है। 96 2 जा 95, 2 जा 190 और 6 का क्या आया 1, 2 जा 2, यानी कि 192 हो जाएगा। 96 2 जा 192, 96 दूनी 192 और ये 5 से ज्यादा है तो 193। 5 से ज्यादा है तो इसका 2 आ जाएगा आपके माइंड में। क्या आ जाएगा आपके माइंड में? 2 आ जाएगा। 24 2 जा 48, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ क्योंकि यहां पर 5 से छोटा है। 29 2 जा 58 होगा, लेकिन ये 5 से ज्यादा है तो 59 हो जाएगा। ये चूंकि 5 से ज्यादा है इसीलिए इसका इमेज लेंगे। here will be 35। 35 2 जा 70 होगा, 70 होगा। 35 2 जा 70 होगा, लेकिन हम 71 लिखेंगे क्योंकि ये 35, इस 5 के बाद ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है। जब हमने इसका कैरी 1 ऐड कर दिया तो यहां 2 बचा। 26 2 जा 52 हो जाएगा और यही होगा आंसर। कहने का मतलब 2 6 जा 12। देखिए, जब ट्रेडिशनल करेगा तो बच्चा कितना चीज बोलेगा। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 115 कैरी 1, 2 5 जा 10 111 कैरी 1, 2 8 जा 16 117 कैरी 1, 2 9 जा 18 119 कैरी 1, 2 2 जा 4 15 कैरी 1, 2 4 जा 4 15 कैरी कुछ नहीं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12 113 कैरी 1, 2 9 जा 18 119। तो देखिए, कुछ चीजें जो लास्ट में मैं बताया वो केवल एक डेमो था नेक्स्ट वीडियो का, जो प्लेइंग विद नंबर्स का जो 3rd वीडियो में दूंगा। ये उसके लिए डेमो था ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि जब गुरुजी इस तरह से कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप भी करेंगे। आप सभी पेरेंट्स और टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ग्रेजुअली ऊपर उठाइए, एक ही दिन में सारा कुछ ना दे दीजिए। क्योंकि मैंने तो आपको दिखाया है, अभी पूरा सिखाया भी नहीं है। सिखाने का प्रक्रिया और भी डिफरेंट है ना। इंटरैक्टिव वे से मैं और भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। फिलहाल हम गुना का मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन, किसी भी चीज का डबल करना, किसी भी नंबर का डबल करना, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 12 डिजिट हो, 24 डिजिट हो, पूरी बोर्ड पे यहां से वहां तक नंबर लिख दीजिए और उसका डबल करना। पहले तो उसको मैं बहुत अच्छे से मास्टरी कराऊंगा। उसके बाद जब उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। एज ग्रुप कोई मैटर नहीं करता। हमने छठी क्लास के बच्चों को 8वीं क्लास का स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, क्यूब, ये सारी चीजें करवाया हुआ है। ठीक है। तो और छठी क्लास के बच्चों से 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हमने करवाई हुई है, 12th क्लास की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवाया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। और फिलहाल मैं इस एपिसोड को विराम देता हूं। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने जिस तरह की भी डाउट्स होगी वो जरूर पूछेंगे हमसे। तो फिर से एक बार इजाजत दीजिए मुझे अगली क्लास में आने के लिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।